हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। हम ये स्पेशली मैथ का चैनल है। हम यहाँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ एक वाइटल पार्ट है, उस मैथ की तैयारी कराते हैं। तो हमारे चैनल में जुड़े रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना, बहुत फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ कोशिश रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, हर एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एक वाइटल पार्ट है। टाइम सेव करना चाहिए, तभी पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख सकोगे। संभावना ज़्यादा रहेगा क्लिक करने के लिए। ठीक है, हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना। हमारे चैनल में प्रोफाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी का लिंक दिया हुआ है। हम जो प्रॉब्लम यहाँ करा रहे हैं उसके बाहर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें भेज सकते हो, हम वहाँ सॉल्व कर दे देंगे। और हमारा टेलीग्राम में भी एक ग्रुप है, खमारू मैथ क्लास। टेलीग्राम में जाकर सर्च कर उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ज्वाइन है वहाँ पर, तो वहाँ प्रॉब्लम का पिक लेकर भेज देना, हम वहाँ पर भी सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो हमारा कोशिश रहेगा कितनी जल्दी हर एक प्रॉब्लम कर सको, हर एक प्रॉब्लम को कितनी जल्दी कितनी कम समय में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम आज रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर एक क्लास करेंगे। इसके पहले भी एक क्लास हो गया था रेशियो और प्रोपोर्शन के ऊपर। जितना सारे क्लास हो रहा है प्लेलिस्ट में है, देख लेना वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत फायदेमंद होगा। चलते हैं हमारे क्लास में, देखते हैं पहला वाला प्रॉब्लम हमारा क्या है। हमारा पहला प्रॉब्लम है ए सम ऑफ ₹731, ए सम ऑफ ₹731 divided among A, B and C such that A receives divided among A, B and C such that A, B and C के बीच बांट दिया जा रहा है ऐसा कि A receives 25% more than B. A receives 25% more than B. ठीक है, and B receives 25% less than C. B receives 25% less than C. ठीक है, C से कम मिल रहा है, 25% कम मिल रहा है। और what is C's शेयर इन द अमाउंट, तो C का शेयर कितना है, व्हाट इज C's शेयर। चार ऑप्शन क्या है देखते हैं, A, B, C, D हमारा चार ऑप्शन है। ये बैंक के एग्जाम में आया था 2006 में, ये प्रॉब्लम बैंक के एग्जाम में आया था। रुपीज पहला वाला प्रॉब्लम है 172, पहला वाला सेकेंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 172, सेकेंड ऑप्शन 220, रुपीज 220। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है रुपीज 258, फोर्थ ऑप्शन है 272, ऐसा है। ठीक है, 272। तो चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए रिसीव्स 25% मोर देन बी, बी रिसीव्स 25% लेस देन सी, सी से कम मिल रहा है। ठीक है, तो ए को मिल रहा है, ए को जितना मिल रहा है 75 बी बाई 100, ये ए को मिल रहा है। ठीक है, और बी को कितना मिल रहा है, और मोर देन बी यानी 125 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 125 बी, और बी को मिल रहा है 75 सी, क्योंकि लेस देन बाई 100। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो गया, ए बी सी का, A:B:C का रेशियो हो जाएगा। ए का है 125 बी बाई 100, बी का है 75 सी बाई 100 इज टू सी। ठीक है, इज टू सी। तो हम ये यहाँ जो बी का वैल्यू है यहाँ पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 125 बाई 100 इंटू 75 बाई 100 सी, जो बी के प्लेस में ये वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो कैंसिल होगा, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया, यानी 15 बी बाई 16 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 15 बी बाई 16, यहाँ आ गया 15 ये सी, 15 सी बाई 16, यानी सी सी कैंसिल होने से 15 बाई 16 इज टू 75 बाई 100 इज टू 1, यानी पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1500 इज टू 75 इज टू 100
ठीक है, बाई 16 है यहाँ पर। तो क्या मांगा है, सी का रेशियो, सी का जो और 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1500 इज टू, और ये 16 इंटू 75 कितना होगा, ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा, 75 और 16 और 75 0 0 1 2 00 आ गया, यानी 15:12:16। तो क्या मांगा है, सी का CR कितना है, सी का CR हो जाएगा 16 बाई, इसका एडिशन कितना आ रहा है, एडिशन आ रहा है 15 16 28 प्लस 15 43 इंटू 731, ठीक है 731, ये कैंसिल करने से 1 हो गया 43, ठीक है 301 आ रहा है, 301 यानी 7 हो रहा है, और 16 और 17 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 17 16 क्या है 256 प्लस यानी 27, ये वाला आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी का 272 आंसर आ रहा है, ठीक है ये वाला हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था ये वाला प्रॉब्लम का। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, 2 नेचुरल नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 2 नेचुरल नंबर्स are in the ratio 3:5। 2 natural numbers are in the ratio 3:5, ठीक है, and their product is 2160। their product is 2160, the smaller number is 2160, the smaller number ऑप्शन ए बी सी और डी, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम एसएससी 2010 में आया था, एसएससी 2010 में आया था ये वाला प्रॉब्लम। ऑप्शन कितना है, 12 है, 18 है, 24 है और 30 है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है 30 नहीं 36 है, 36 है। तो देखते हैं, हम समझ लेते हैं, पहला है 3x और दूसरा नंबर है 5x, इसका प्रोडक्ट 2160 यानी x² इज इक्वल टू 2160 बाई 15 यानी 1666 4 144 यानी x इज इक्वल टू 12 आ रहा है, ठीक है। x² इज इक्वल टू 144, बहुत सारे रूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा आसानी से। और क्या मांगा है, यहाँ मांगा है कि स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर ये वाला होगा, ये 36, 312 जो 36, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले प्रॉब्लम, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। ये वाला प्रॉब्लम बहुत इजी था, जल्दी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, y varies directly as y varies directly as x plus 3, ठीक है, y varies directly as x plus 3 and y is equal to 8 when x is equal to 1 and y is equal to 8 when x is equal to 1। जब x 1 है तब y का वैल्यू 8 है, ठीक है। What is the value of y when x is equal to 2? What is the value of y when x is equal to 2? 4 ऑप्शन हमारा क्या है देखते हैं, a b c और d, 4 ऑप्शन है। ए में है 4 ऑप्शन ए बी सी डी, 6 10 12 और 16, 6 10 12 और 16, ये हमारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, ये वाला प्रॉब्लम आरआरबी में आया था 2006 में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, y varies
y प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3, हम लेते हैं y इज इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस 3, k नॉट इक्वल टू 0, ये कॉन्स्टेंट, k इज ए कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू ले लेते हैं y इज इक्वल टू 8, जब x इज इक्वल टू 1 है, और 1 का मतलब 1 प्लस 3 4 यानी 4, यानी k का वैल्यू आ गया 8/4 यानी 2, k का वैल्यू 2 आ गया। उसके बाद हमारा जो रिलेशन है y इज इक्वल टू k का वैल्यू पुट कर देते हैं 2, और यहाँ x प्लस 3 क्या मांगा है, जब y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 होगा तो 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 10 यानी y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर जल्दी से आ गया, आसानी से सॉल्व हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है। क्या है, y varies as the sum of two quantities of which y varies as the sum of two quantities, y varies as the sum of two quantities of which one varies directly as x, of which one varies directly as x and क्या है, and other inversely as x, and other inversely as x। ठीक है, if y is equal to 6 when x is equal to 4, if y is equal to 6 when x is equal to 4, उसके बाद y is equal to 3/1/3 when x is equal to 3, then the relation between x and y, when x is equal to 3, then the relation बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, हम समझ लेते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस, चार ऑप्शन क्या है हमारा, देखते हैं ए बी सी और डी, हमारा चार ऑप्शन देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम MBA में आया था 2006, MBA एग्जाम में आया था 2006 में। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 8/x, y इज इक्वल टू 2x माइनस 8/x, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन y इज इक्वल टू x प्लस 8/x, y इज इक्वल टू x प्लस 8/x। तीसरा ऑप्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4/x, 2x प्लस 4/x। और चौथा ऑप्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 8/x। ऐसा है। ठीक है, हम समझ लेते हैं y इज इक्वल टू a प्लस b, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी a इज इक्वल टू हम लेते हैं k1x, और b प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी b इज इक्वल टू k2/x समझते हैं, यानी y इज इक्वल टू k1x प्लस k2/x, बोथ k1 एंड k2 आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 0, बोथ k1 एंड k2 कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो वैल्यू है हम उसे उसका सहायता लेते हैं, y इज इक्वल टू 6 कब, जब x इज इक्वल टू 4, यानी 4k1 प्लस k2/4 ऐसा। ठीक है, यानी 16k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। उसके बाद ये y इज इक्वल टू 10/3, 10/3 जब k इज इक्वल टू 3, यानी 3k1 प्लस k2/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 9k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 10, माइनस कर देते हैं, कैंसिल हो गया, यानी 7k1 इज इक्वल टू 14, यानी k1 इज इक्वल टू 2 आ गया। k1 इज इक्वल टू 2 हमारा k1 का वैल्यू आ गया, k1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो k1 इज इक्वल टू 2, यानी k1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 9k1 इज इक्वल टू 8, यानी k1 इज इक्वल टू, और k1 का वैल्यू तो निकल आया, k1 इज इक्वल टू 2 यानी 18 उधर जाएगा तो -18 होगा, यानी k2 इज इक्वल टू आ रहा है -8।
K2 इज इक्वल टू -8। ज़रा इधर पुट करके देख लेते हैं। K1 इज इक्वल टू 2 8, इधर आ गया तो -2 यानी -8। ठीक है, K1 और K2 का वैल्यू आ गया। और रिलेशन क्या है, रिलेशन हम यहाँ पुट कर देते हैं, क्या है, y इज इक्वल टू K1 का वैल्यू क्या है 2x माइनस, इसका वैल्यू माइनस है, और K2 का वैल्यू -8/x आ गया। ये वाला हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। y इज इक्वल टू 2x माइनस, ऑप्शन है हमारा आंसर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 8/x, 2x माइनस 8/x। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, ये समझ में आ गया। देख लेना अच्छी तरह से, हर एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, तभी तैयारी रहेगा। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो वाला प्रॉब्लम क्या है हम देखते हैं। इसके बाद है A एंड B डिवाइडेड ए सम ऑफ ₹25,000। ये हमारा नंबर 5 का ऑप्शन है। A एंड B डिवाइड कर लिया, हाँ, ये सम ऑफ ₹25,000, इतना सा रुपीज़ को डिवाइड कर लिया इन द रेशियो 3:2 में, इन द रेशियो 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इफ ₹5,000 added to each of their shares, what would be their new ratio? Added to each of their shares, then what would be the new ratio? ठीक है, यहाँ बता रहा है कि 25,000 को 3:2 रेशियो में ए और बी ने डिवाइड कर लिया, उसके बाद दोनों के साथ 5,000 रुपीज़ ऐड हो रहा है, तो नया रेशियो क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो 3 + 2 5 है, यानी ए को मिलेगा 15,000 और बी को मिलेगा 10,000। ठीक है, और दोनों के साथ ही 5,000 ऐड हो रहा है, यानी ये हो रहा है 20,000 और ये वाला हो रहा है 15,000, यानी नया रेशियो हो रहा है 4:3 नया रेशियो हो रहा है। ठीक है, 4:3 हमारा नया रेशियो है। यहाँ 4 ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं, A B C D, 4 ऑप्शन। 2:3, 3:4, 2:3 है, 3:4 है, उसके बाद है 5:4 है, 4:3 है, 5:4 भी है और 4:3 भी है। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। और ये वाला प्रॉब्लम PCS में आया था 2010 में, PCS 2010 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, 2 numbers x and y are in the ratio 5:7. 2 numbers x and y are in the रेशियो 5:7 का रेशियो में है। ये दो नंबर x and y, ये दो नंबर 5:7 का रेशियो में है। ठीक है, एंड देयर सम 36 एंड देयर सम 36। ठीक है, तो देन x इज ये बड़ा इजी प्रॉब्लम है, A B C D, देखते ही हो जाएगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस है ना। 12 15 18 19, 12 है, 15 है, 18 है और 19 है। ये प्रॉब्लम PCS में आया था, 2009 के एग्जाम में आया था। ठीक है, हम ले लेते हैं। पहला हमारा एक नंबर है 5x और दूसरा नंबर है 7x, दोनों का साम है 36, यानी 12x इज इक्वल टू 36, यानी x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो x का वैल्यू 3 आ गया हमारा, तो x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। देन 2 numbers x and y
और यहाँ एक्स, हम यहाँ पर एक्स नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्स है। यहाँ लेते हैं हम ए लेते हैं, 5a 3a ए लेते हैं, ठीक है। यानी 12a इजिकल टू 36, यानी ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू है 3 और एक्स क्या है, एक्स है, एक्स कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर एक्स है, एक्स एंड वाई, यानी पहले वाला नंबर एक्स होगा, एक्स इजिकल टू 5a, ठीक है। और ए का वैल्यू है 3 यानी 15 आ रहा है, 3 इंटू 5 15, हमारा आंसर आ गया 15, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम जो हम करा रहे हैं यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत काम में आएगा एग्जाम के लिए। हर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। हर दिन दोपहर 2:30 पर हम नया क्लास पब्लिश करते हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और हर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैथ बहुत ज़्यादा वाइटल पार्ट है। आज मैथ में स्ट्रांग हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लिक करने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं इसके बाहर भी बहुत कुछ सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम रह सकता है। हम बता दिया टेलीग्राम में कैसे भेजोगे हमें प्रॉब्लम, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।